एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। जैसा कि फाइनेंस रिलेटेड कोई खबर होती तो सबसे पहले मेरे चैनल पर आती है, और यहाँ तो आपकी फाइनेंस से रिलेटेड ही खबर है, मतलब कि पैसे कमाने से। तो गवर्नमेंट बैंक ने 600 रिक्रूटमेंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पदों पर नई भर्ती निकाली है। तो आइए जानते हैं उस पदों पे कैसे आप भर्ती ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, अपने बच्चों तक पहुंचाइए या पड़ोसी के बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि सरकारी नौकरी का सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि कब ऐसी कोई वैकेंसी आए और लोगों की ज़िंदगी में बल्ले बल्ले हो जाए, फाइनेंस आना शुरू हो जाए, तभी तो भविष्य कुछ उज्जवल हो पाएगा, जिम्मेदारियाँ पूरी हो पाएंगी। तो आइए देखते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है। गवर्नमेंट बैंक 600 रिक्रूटमेंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 600 पदों पर नई भर्तियां हेतु नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जारी हुआ है। जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अप्रेंटिस के 600 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। तो बहुत टाइम से जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जिन्हें इंतज़ार था, तो बहुत एक सुनहरा मौका आ गया है कि आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से, या सरकारी नौकरी एक पोर्टल होता है वहाँ से आप जाके इसका फॉर्म भर सकते हैं। पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको देती हूँ। पोस्ट में उपलब्ध कार्रवाई गई जानकारी हासिल करने के बाद अभियुक्त आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र वैकेंसी के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ। सरकारी बैंक में 600 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 14 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो जैसा कि आज 16 तारीख है, तो ये आवेदन आप अब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 14 से ये एक्टिव हो गया है। जबकि आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि निर्धारित है 24 अक्टूबर 2024 किया गया है। तो बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है, जिसमें आप जल्दी अपना ये आवेदन कर दे। इच्छुक एक योग्य अभ्यर्थी निश्चित समय सीमा को ध्यान में रखें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि अंतिम तिथि के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं हो पाता, क्योंकि जो वेबसाइट होती है जहाँ पे लिंक होता है अप्लाई नाउ का, फिर वो चलती नहीं है जब आपकी लास्ट डेट आ जाती है। तो अति शीघ्र इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र वैकेंसी के लिए आयु सीमा है। मानव संसाधन प्रबंधक विभाग में नई भर्ती के आवेदनकर्ता के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष रखी गई है, जबकि इस भर्ती के आवेदनकर्ता के लिए अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार 30 जून 2024 के आधार पर की जाएगी। तो ये आपके एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित क्षेत्रों के आवेदनकर्ता को आयु सीमा में विशेष छूट दी जाती है। इसलिए अभ्यर्थी आयु सीमा को प्रेरित करने के लिए आवेदन के साथ किसी बोर्ड कक्षा की अंक तालिका या जन्म तिथि प्रमाण पत्र को संलग्न करें। महाराष्ट्र बैंक भर्ती के लिए आवेदन शुल्क। सरकारी बैंक में 600 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुल्क कुछ इस कैटेगरी में बांटे गए हैं। महाराष्ट्र बैंक जो भी UR OBC या EWS की कैटेगरी में है, उनका 150 प्लस GST, जो कि बहुत नॉमिनल आवेदन फीस है, और जितने भी SC ST हैं उनके लिए 100 प्लस GST। तो ये शुल्क है आपके ऑनलाइन फॉर्म को भरने के लिए। तो शुल्क भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। शैक्षिक योग्यता की बात करें कि आपका एजुकेशन कितना होना चाहिए, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। सरकारी बैंक में अप्रेंटिस पदों के पे भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता बैचलर डिग्री रखी गई है। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री धारी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा विस्तृत जानकारी के लिए नोटिफिकेशन के लिंक पोस्ट में नीचे उपलब्ध किए गए हैं, उससे आप विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन आप डिटेल में पढ़ सकते हैं वेबसाइट से। महाराष्ट्र बैंक वैकेंसी का आवेदन कैसे करें। सरकारी बैंक की
ऑफिशियल अप्रेंटिस पदों का आवेदन फॉर्म भरने के लिए निम्न चरणों का पालन करना होगा। सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, करियर पर क्लिक करना होगा, फिर वहीं पे नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें उपलब्ध जानकारी को चेक करना होगा। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन करके क्लिक करेंगे और जो भी आपसे जानकारी मांगी गई है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो आप भरेंगे। मांगी गई संपूर्ण जानकारी सही भरनी होगी। आवश्यक दस्तावेज जैसे कि फ़ोटो, सिग्नेचर सहित अपलोड करें। आवेदन शुल्क का भुगतान करना है। आवेदन पूर्ण रूप से भर लेने के बाद सबमिट कर देना है। भविष्य में उपयोग के लिए एक प्रिंट आउट निकाल कर रखें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।